गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपके लिए भक्ति काल के सूरदास का परिचय करके दे रही हूँ। आपके लिए सूरदास के पद, सूरदास के दोहे सिलेबस में रखे रहते हैं। पहले हम सूरदास के बारे में थोड़ा जानकारी अगर देने से आप लोगों को सूरदास किस तरह का भक्ति काल के रचना में कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले सूरदास बहुत प्रमुख स्थान पाते हैं। इनका जीवनी के बारे में थोड़ा जानकारी अगर हम देंगे, सूरदास के जन्म और मृत्यु दोनों को लेकर हिंदी साहित्य में द्वंद्व है। तो हिंदी साहित्य में द्वंद्व है कि अगर इनका जो मृत्यु और जन्म दोनों को लेकर, इसलिए इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब पहले ऐसा कुछ जन्म पत्रियां अगर नहीं मिलती थी, जन्म अगर लेते ही उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर क्या है नहीं, अगर क्या है मिला करता था। इसीलिए अगर क्या है उनके बारे में द्वंद्व उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। इनके जन्म के बारे में प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार सूरदास का जन्म 1478 संवत्सर 1478 के आसपास में माना जाता है, जो रुनाकत खिरोली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्मांध थे, तो सूरदास जन्म से अगर क्या है अंधे थे। लेकिन कृष्ण का वर्णन देखे तो उसका बाल विनोदाओं का वर्णन अगर पढ़े तो सूरदास का कोई भी नहीं कह सकते हैं कि सूरदास अंधे थे। इतना कुछ अगर उनका वर्णनों में अगर मिला जाता है कि ये किस प्रकार का अगर क्या है अंधेपन से वो किस गुजारे, कृष्ण के बारे में इतना अच्छा अगर क्या है लेख कैसे प्रस्तुत किए, ये अगर क्या है प्रश्न पूर्वक चिन्ह मात्र हो जाता है। जो 84वीं वैष्णवी की वार्ता के अनुसार तो सूरदास का जन्म रुनाकता अथवा रेणुका क्षेत्र वर्तमान जिला आगरा में हुआ था, जबकि भाव प्रकाश में सूरदास का जन्म स्थान सिही नामक ग्राम बताया गया है। तो सिही नामक ग्राम में उनका जो जन्म भी माना जाता है। विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक गरीब सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच गौ घाट पर निवास करते थे। सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वह एक गायक थे। सूरदास का बचपन गौ घाट पर ही हुआ था। तो इसके इनका जीवन परिचय हमारे लिए उनका जन्म के बाद में जन्म का तिथि के बारे में भी द्वंद्व है। अब जगह के बारे में भी हमारे लिए द्वंद्व महसूस करते हैं। सूरदास का शिक्षा एजुकेशन जो अगर हम कहते हैं, सूरदास का शिक्षा प्राथमिक शिक्षा जहां पर उनका पैदा हुआ था वहां पर ही अगर क्या है उनका शिक्षा भी शुरू हुई थी। गौ घाट पर ही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। बाद में वह इनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सूरदास और उनकी आयु में मात्र 10 दिन का अंतर था। तो यहाँ पर उनका भेंट वल्लभाचार्य से हुआ, लेकिन वो इनके शिष्य बन गए। शिष्य के लिए अगर गुरु और शिष्य के लिए आयु का अंतर अगर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर क्या है वल्लभाचार्य और सूरदास का अगर क्या है एज डिफरेंस देखे तो सिर्फ 10 दिन का था। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के भक्ति काल में सूरदास को कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि माने जाते हैं।
वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास पूरी तरह कृष्ण भक्ति शाखा में लीन हो गए। तो वल्लभाचार्य इनका गुरु थे, इनसे शिष्य अगर क्या है, शिष्यत्व पाने के बाद पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति शाखा में ही लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रज भाषा में लिखा, तो उनके सारे दोहा अगर हम लेके तो ब्रज भाषा में उनका दोहा लिखा गया है। और सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रज भाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि बताया गया है। तो एक खड़ी बोली थी, एक ब्रज भाषा थी उस वक्त, लेकिन सूरदास अगर क्या है ब्रज भाषा में पूरी उनकी कविताओं का रचना की, इसलिए भाषा का श्रेष्ठ भी अगर माना गया और महान कवि भी अगर इनको बताया गया था। ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। इसी भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसकान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है। तो ब्रज भाषा में कुछ रचना अगर देने वालों में हम इन बाकी अगर क्या है लोगों को भी देख सकते हैं। हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा रचित मुख्य रूप से 5 ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पर आपके लिए सूरदास के पदों को दिया जाता है सिलेबस में, लेकिन हम सूरदास के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर देकर पूरा पोइट्री का जो दोहा को आप एक्सप्लेन करने का वक्त सूरदास के बारे में भी लिखना पड़ता है। हम इसीलिए सूरदास का परिचय करके आपके लिए दे रहे हैं। सूर सागर, उसका अगर क्या है सूर सागर, सागर मतलब मालूम है आपके लिए अर्थ। उनका पूरा काव्य अगर क्या है सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक अगर किताबों में संकलित किया गया है। ये सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध रचना है। कौन सा? सूर सागर, जिसमें सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त 1.25 लाख पदों का संग्रहण होने की बात कही जाती है। तो संग्रहण अगर क्या है उनका 1.25 लाख पदों का संग्रहण की बात की जाती है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 से 8 हजार पद का अस्तित्व बचा है। विभिन्न स्थानों पर इसकी कुल 100 से भी ज्यादा प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है। तो बहुत सारा कुछ अगर क्या है उनका 1.25 लाख पद अगर बोलते हैं, लेकिन इधर उधर अगर क्या है ढूंढने से बहुत कुछ कम ही हमारे लिए उपलब्ध होता है। सूरदास के इस ग्रंथ में कुल 12 अध्यायों में से 11 संक्षिप्त रूप में और 10 स्कंद बहुत विस्तार से मिलता है। तो संक्षिप्त रूप में थोड़ा और जो स्कंद रूप में थोड़ा इससे मिलता है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। दशम स्कंद को भी 2 भाग, दशम स्कंद पूर्वद और दशम स्कंद उत्तरार्ध में बांटा गया है। मतलब ये 2 पार्ट में अगर इसको बांटा गया है, डिवाइड अगर क्या इसको किया गया है। सूर सागर की जितनी भी प्रतिलिपियां प्राप्त हुई है वह सभी 1656 से लेकर 19वीं शताब्दी की मानी जाती है। इन सब में सबसे प्राचीन प्रतिलिपि मिली है वह राजस्थान के नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार से मिली है। मतलब इन लोगों का सभी विचारों को कलेक्ट करना आसानी की बात नहीं है। इसको अगर क्या है हम जैसे जैसे मिलता है वैसे ही अगर उसका संकलन अगर क्या है किया गया था। इस प्रकार अगर क्या इनका संकलन हमें प्राप्त हुआ है। आधुनिक काल के प्रमुख कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर के बारे में कहा है कि काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है।
वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में धुल मिल गया है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ये सूर के बारे में अगर क्या है ऐसे सुंदर शब्दों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है सूर सारावाली। सारावाली मतलब सारांश के साथ रहने वाला विषय को हम सूर सारावाली कहते हैं। इसके अनुसार सूरदास के सूर सारावली में कुल 1107 छंद है। इस ग्रंथ की रचना सूरदास ने उनका जो उम्र जो ज्यादा जो 67 इयर्स जो उम्र में की थी, ये संपूर्ण ग्रंथ एक बृहद होली गीत के रूप में रचित है। तो ये संपूर्ण अगर क्या है इनका रचनाओं को एक होली के रूप में अगर क्या है लिखा गया है। तो इसी प्रकार अगर क्या है उनका सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तो तीसरा है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास की 118 पदों की एक लघु रचना है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि इसके अंतिम पद में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वह चंद बरदाई के वंशज है। तो पृथ्वीराज रासो जिस प्रकार अगर क्या है हम कहते हैं, वैसे अगर क्या है सूरदास अगर हम कहते हैं, उनका नाम पहले सूरजदास था, उसको बाद में सूरदास अगर क्या है बना दिया है। तो इसलिए वो अपने आप को कहते हैं कि हम चंद बरदाई के वंशज है। चंद बरदाई वही है जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। साहित्य लहरी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। तो श्रृंगार रस की प्रमुखता, रस अगर हमारे लिए 9 रस रहता है, इस 9 रस में काव्य में सबसे श्रृंगार रस को अगर डालने वाले हम सूरदास को ही देखते हैं। उनका नल दमयंती, नल और दमयंती एक पति पत्नी है, उनका अगर क्या है वर्णन सूरदास नल दमयंती की कृष्ण भक्ति से अलग एक महाभारत कालीन नल और दमयंती की कहानी है, जिसमें युधिष्ठिर जब सब कुछ जुए में गंवाकर वनवास करते हैं, तब नल और दमयंती की यह कहानी ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। तो ये नल दमयंती का अगर क्या है जो कहानी इसको अगर क्या है सुनाई देता है। मैं अगले क्लास में उसको संबंधित अगर आपके लिए कोई दोहा कुछ अगर आया तो आपके लिए अगर क्या है इसके बारे में उदाहरण के साथ हम संक्षिप्त रूप से अगर क्या इसको बता सकते हैं। और एक उनके साथ एक लोक कथा जुड़ी हुई है, उसको अगर आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। सूरदास से जुड़ी बहुत सारी कहानियां लोक कथाओं में मिलती है। लोक कथा मतलब जो जहां पर अगर रहते हैं वहां के आजू बाजू वाले वहां के गांव वालों ने उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन अगर देते हैं, वो उनको एक कहानी के रूप में अगर हमारे लिए जो मिलता है उसको लोक कथा, लोक गीत ऐसे अगर क्या है माना जाता है। और प्रमुख रूप से एक कहानी सुनने को मिलती है कि जो कुछ इस प्रकार है। मदन मोहन नाम का एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि का नवयुवक था। तो यहाँ पर एक कहानी मैं बोल रही हूँ, सूरदास से संबंधित एक लोक कथा है। इस लोक कथा में मदन मोहन नाम का एक बहुत ही सुंदर और तेज बुद्धि का नवयुवक था।
वह हर दिन नदी के किनारे जाकर बैठा जाता और गीत लिखता। तो हर दिन अगर क्या है, कहीं अगर जाकर इन्होंने गीत लिखने का काम करता था। कहाँ पर? किनारे पे जाकर। नदी या समुद्र का जो किनारा होता है, कुछ लोग एकांत कर पाते हुए वहां पर जाकर कुछ लिखना पढ़ना करते। ऐसे ही मदन मोहन नामक आदमी ने जाकर किनारे के पास बैठकर कुछ रचनागर करता था। एक दिन उस नवयुवक ने एक सुंदर नवयुवती को नदी के किनारे कपड़े धोते हुए देखा। मदन मोहन का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उस युवती ने मदन मोहन को ऐसा आकर्षित किया कि वह कविता लिखने से रुक गया तथा पूरे ध्यान से उस युवती को देखने लगा। मतलब उसका कंसंट्रेशन उस युवती को अगर क्या है देखते हुए, वो कविता जो अगर लिख रहा था उस कविता को लिखना छोड़कर सिर्फ उस लड़की को ये अगर इन्होंने देखने को भी ध्यान लगा दिया। उसका ऐसे लगा मानो यमुना किनारे राधिका स्नान करके बैठी हो। उस नवयुवती ने भी मदन मोहन की तरफ देखा। देखते ही देखते बातों का सिलसिला चल पड़ा। तो दोनों एक दूसरे को अगर क्या है देखते ही रहे। देखते देखते उन दोनों ने अगर क्या है बात करने का सिलसिला उन दोनों में चल पड़ा। जब यह बात मदन मोहन के पिता को पता चली तो उनको बहुत क्रोध आया। जमकर विवाद हुआ और मदन मोहन ने घर छोड़ दिया। लेकिन उस सुंदर युवती का चेहरा उनके सामने से नहीं जा रहा था। तो बार बार अगर क्या है ये घर में मालूम होते ही, ऐसे सुंदर लड़की के साथ तुम बात अगर कर रहे थे, ये विषय अगर मालूम होते ही घर में हंगामा मच गया। तो तुरंत अगर क्या है इन्होंने घर में झगड़ा अगर होता है, लेकिन मदन मोहन घर छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसका आंखों के सामने उस सुंदर लड़की का अगर क्या है चेहरा हमेशा हमेशा के लिए वैसा ही रह गया था, उनके सामने से नहीं जा रहा था। कि एक दिन वह मंदिर में बैठे थे, तभी एक शादीशुदा महिला मंदिर में आई। मदन मोहन उसी के पीछे चल दिया। जब वो उसके घर पहुंचा था, उसका पति ने दरवाजा खोला तथा पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाया। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुई सिलाएं मांगी तथा उसे अपनी आंख में डाल दी। उसी दिन महान कवि सूरदास का जन्म हुआ। देखो यहाँ पर उस औरत के पीछे उनका घर अगर जाता है, उनका पति ने उसको बहुत आदर के साथ अंदर आने के लिए अगर बोलता है, और जो उनका घर अगर क्या पहुंच जाने के बाद आदर सम्मान के साथ उन्हें अंदर बिठाते हैं। फिर मदन मोहन ने 2 जलती हुई सिलाएं मांगी तथा उसे अपनी आंख में डाल दी। जो जलती हुई सिलाएं अगर क्या है मांगता है और अपने आंख में डाल दिया है, तभी से अगर क्या है अंधा सूरदास बन गया। तो इस कहानी के अनुसार मदन मोहन ही अगर क्या है सूरदास ही कहकर कोई लोक कथा के रूप में, जो लोक कथा इस प्रकार अगर क्या है मदन जो मोहन ही सूरदास बन गया कहकर लोक कथा कहती है। लेकिन कहीं पर अगर कहते हैं कि सूरदास जन्म से ही अंधे थे, तो उनकी मृत्यु को लेकर भी अगर ऐसा ही द्वंद्व है हमारे पास। तो ये द्वंद्व इस प्रकार है कि मतलब बाद में उनके कविताओं का दोहाओं का वर्णन अगर हम करेंगे। आज इंट्रोडक्शन सूरदास के बारे में दे रहे हैं, इसीलिए उनका मृत्यु का भी जो विषय है उसको अगर क्या है पूर्ण कर देंगे। एक समय सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभ, श्रीनाथ जी और गोसाई विठलनाथ ने श्रीनाथ जी की आरती के समय सूरदास को अनुपस्थिति पाया। अनुपस्थिति मतलब वो वहां पर अटेंड अगर के नहीं हुए थे। सूरदास कभी भी श्रीनाथ जी की आरती नहीं छोड़ते थे। अनुपस्थिति पाकर उनके गुरु समझ गए उनका अंतिम समय निकट आ गया है। मतलब कभी भी अगर क्या है उस वक्त दर्शन के लिए वो जाते ही थे, लेकिन उस दिन अगर क्या है वो नहीं गई, इसलिए अगर ये सोचे कि उनका अंतिम अगर क्या है समय जो निकट आ गया है। पूजा करके गोसाई जी, रामदास, कुंभदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुजदास सूरदास की कुटिया पहुंचे। सूरदास अपनी कुटिया में अचेत पड़े हुए थे। मतलब श्रीनाथ की आरती मतलब मंदिर में भगवान का आरती के समय अगर वो वहां पर पहुंचते थे, लेकिन वो नहीं पहुंचे, इसलिए उनको ढूंढते हुए अगर जाते हैं तो तब अगर क्या है उनको कुटी में अगर क्या है वो अचेत पाते हैं। सूरदास ने गोसाई जी की साक्षात भगवान के रूप में अभिनंदन किया और उनकी भक्तवत्सलता की प्रशंसा
क्षता की। चतुर्भुजदास ने इस समय शंका की कि सूरदास ने जो भगवतवश तो बहुत गाया, परंतु आचार्य वल्लभ का यशगान क्यों नहीं किया। सूरदास ने बताया कि उनके निकट आचार्य जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो देखो यहाँ पर आचार्य जी और भगवान में अगर क्या है, वो कभी भी कोई अंतर अगर क्या है उसके लिए कभी भी नहीं दिखाई दिया था, जो भाग्यवश है। और वही आचार्य जी का भी यश है। गुरु के प्रति अपना भाव उन्होंने बरसों दृढ़ इन चरणन केरो वाला पद गाकर प्रकट किया। इसी पद में सूरदास ने अपने को विविध आंध्रों भी बताया। गोसाई विठलनाथ ने पहले उनकी चित्त की वृत्ति और फिर नेत्र की वृत्ति के संबंध में प्रश्न किया। चित्त वृत्ति, चित्त मतलब क्या है, मन है, वृत्ति मतलब भटकना। हमारा मन चित्त का वृत्ति कब अगर होता है, कैसे होता है ये मालूम नहीं है, लेकिन हम बैठे बैठे एक ही विषय पर अगर क्या है हमारा चित्त नहीं लगा सकते, मन नहीं लगा सकते, इसके लिए चित्त वृत्ति अगर कहते हैं। संबंध में प्रश्न किया तो उन्होंने क्रमशः बली 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 हो कुमारी राधिका नंद सुवन जासो रति मानी तथा खंजन नयन रूप रस माते वाले दो पद आकर सूचित किया कि जिनका मन और आत्म पूर्ण रूप से राधा भाव में लीन है। इसके बाद सूरदास ने शरीर त्याग दिया। मतलब ये सुंदर अगर उक्ति के साथ ये शब्द और एक बार मैं बताती हूँ आपके। भली 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 हो कुमारी राधिका नंद सुवन जासो रति मानी खंजन नयन रूप रस माते वाले दो पद गाकर। तो दो ही पद अगर उन्होंने गाकर उनका शरीर को उन्होंने त्याग दे दिया। तो इस प्रकार अगर क्या है हम सूरदास का मृत्यु के बारे में जानकारी अगर क्या है पढ़ते हैं, तो सूरदास जिस जगह पर मृत्यु हुआ था वो विक्रमी 1580, मतलब जो हमारे लिए जो 1000 से हिसाब से अगर लगे तो अगर ऐसा अगर क्या है विक्रम संवत्सर अगर डाले तो अलग अगर दिनांक अगर आता है। गोवर्धन के पास जो पारसौली ग्राम में हुई। पारसौली वही गांव है जहां पर भगवान कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाते थे। सूरदास ने जिस जगह अपने प्राण त्यागे उस जगह आज का सूर श्याम मंदिर सूर कुटी की स्थापना की गई है। मतलब हमेशा ये कृष्ण भक्ति को ये अगर मानकर कृष्ण के अगर क्या है बारे में जो उन्होंने जो कुछ रचना अगर की है, इसीलिए उनका अगर सूर कुटी सूर श्याम मंदिर में ही अगर क्या है बनाया हुआ है। तो इस प्रकार अगर क्या है हम सूरदास के बारे में जो जानकारी इंट्रोडक्शन के रूप में अगर क्या है जो देते हैं, इसको अगर आपके लिए सूरदास का परिचय पूर्ण रूप से मिल जाता है। और भी अधिक अगर क्या है हम लोग उनके बारे में जानकारी अगर देना है तो पदों के बारे में उनका वर्णन अगर किस प्रकार अगर क्या है दिए हैं, इसका पूरा वर्णन दोहा के रूप में संक्षिप्त रूप में हर एक क्लास में अगर हम करते जाएंगे आपके लिए। जो भी अगर और भी कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास कितना रचना अगर किया है, सूर सागर सूर रत्नावली सूर सब कुछ अगर क्या है सूर का नाम से ये संकलित अगर क्या किया गया है। और इसको अगर क्या है सुंदर रूप से वर्णन भी अगर हमें पा सकते हैं। और आगे उनके कविता वो दोहा अगर क्या है हम उनका पढ़े तो किस प्रकार अंधे अगर होकर भी कृष्ण का अगर ये उपासक के रूप में कृष्ण का अगर क्या है बारे में सुंदर सुंदर अगर क्या है वर्णन अगर इन्होंने किया है। इसका अगर क्या है ये पहले हिंदी भाषा का इतिहास 2000 साल पुराना है। तो 2000 साल अगर क्या ये पुराना है, इसी कारण इसे कालों में बांटा गया है। सूरदास भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते, मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस तो अगर आप लिखना चाहिए, इसीलिए कुछ शब्द जो मालूम होता है सूरदास के बारे में उतना ही अगर आप लिख सकते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस के ओतप्रोत है। उनकी रचनाएं आपका दोहा में यही रहता है,
वात्सल्य रस से ओतप्रोत रहता है। सूरदास भक्ति काल की सगुण धारा, ईश्वर के आकृति पर विश्वास रखने वाले के कवि थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार और शांत रस का बेहद ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। तो अगर आप उनके बारे में भी अगर लिखे तो बहुत काफी है इंट्रोडक्शन के रूप में। बाद में अगर वो दोहा जो अगर रहता है उसका भावार्थ अगर लिखना चाहिए, और जो दोहा दिया जाता है दोहा का अगर क्या है एक्सप्लेनेशन हम लोग अगर आपके लिए पूरे के पूरा भावार्थ के साथ विवरण दे देंगे। ओके, सूर के बारे में और भी अगर आपको कुछ शक रहे तो शंका रहे तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।